Now I'm going to discuss question number 2 from depreciation chapter. So hello everyone, how are you? Let's start. Messrs. Mehra and Sons acquired a machine for rupees 1,80,000 on October 1st, 2016 and spent rupees 20,000 for its installation. The firm writes off depreciation at the rate of 10% on original cost every year. Record necessary journal entries for the year 2017 and draw up machine account and depreciation account for the first 3 years given that. Number 1. The books of accounts closes on March 31 every year and the firm changes depreciation to asset account. So let's start. First of all, we have to make journal format. So books of Mehra and Sons as given in the question. Next, journal. So we know that first of all we have to make column of date, then particulars, then LF, then debit amount, then credit amount, as you can see in the screen. So पहले हम कौन सा एंट्री देंगे? Mrs. Mehra and Sons acquired a machine for rupees 1,80,000. उन्होंने एक मशीन खरीदा 1,80,000 से. तो अगर हम मशीन खरीदते हैं तो मशीन हमारे पास आएगा और पैसा हमारे तरफ से जाएगा. सो हमें पता है कि इसका एंट्री क्या देना है. मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट और डेट गिवन है 1 अक्टूबर 2016. अब अगर तुम्हें ये नहीं पता कि मशीन डेबिट क्यों हुआ और बैंक क्रेडिट क्यों हुआ तो तुम गोल्डन रूल अप्लाई कर सकते हो. गोल्डन रूल में हमें 3 अकाउंट मिलते हैं. कौन से? पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट एंड रियल अकाउंट. इसमें से मशीन अकाउंट कौन से अकाउंट में जाएगा? रियल अकाउंट में. ठीक है, तो उस हिसाब से तुम गोल्डन रूल अप्लाई करो तो सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे. नेक्स्ट हम देखते हैं. नेक्स्ट एंट्री है, जैसे कि तुम्हें जर्नल एंट्री देना है और साथ में नरेशन भी देना है. यहाँ तुम स्क्रीन पे देख ही सकते हो और कभी कभी खुद से भी ट्राई करना. नेक्स्ट, सेम डेट पे एक और चीज़ हुआ है. एंड स्पेंड 20,000 फॉर इट्स इंस्टॉलेशन. उसी मशीन को इंस्टॉलेशन करने के पर्पस पे 20,000 तुम्हारा खर्च हो गया. तो वो भी तुम्हें जर्नल एंट्री के साथ दिखाना पड़ेगा. तो उसका भी एंट्री सेम ही रहेगा, मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. जैसे कि तुम यहाँ पर देख सकते हो, मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. बस इस बार अमाउंट जितना खर्च किया है तुमने वही आएगा 20,000. तो इस हिसाब से देखें तो मशीन का टोटल कॉस्ट पड़ जाता है 1,80,000 प्लस 20 इज इक्वल टू 2,00,000. इज इट क्लियर? और नरेशन तो तुम देख ही रहे हो दोनों ही एंट्री में. पहले एंट्री में परचेज्ड मशीन फॉर 1,80,000 एंड नेक्स्ट एंट्री में एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन इंस्टॉलेशन. नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट हम देखते हैं कि डेप्रिसिएशन कितना चार्ज किया गया. यहाँ सेकंड लाइन पे तुम देख सकते हो, द फर्म राइट्स ऑफ डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10% ऑन ओरिजिनल कॉस्ट एवरी ईयर. 10% करके हमें कैलकुलेशन करना है और वो भी ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर. तो यहाँ पर हमारा मशीन का ओरिजिनल कॉस्ट क्या बन जाता है? देखो यहाँ पर मशीन का कॉस्ट 1,80,000 और इंस्टॉलेशन के पर्पज़ से हमने और 20,000 खर्च कर दिए. तो टोटल मिला के हमारा मशीन का कॉस्ट बन गया 2,00,000. और 2,00,000 का 10% अगर हम करेंगे तो कितना आएगा? 2,00,000 इंटू 10/100 इज इक्वल टू 20,000. राइट, करेक्ट. सो 20,000 है पूरे साल का. पूरे साल का डेप्रिसिएशन है 20,000. लेकिन यहाँ पर मशीन एक्वायर्ड का डेट कितना दिया गया है? फर्स्ट लाइन पे देखो, 1,80,000 के बाद डेट दिया गया है October 1st, 2016. सो October 1st, 2016 दैट मीन्स October 1st से लेके अगर हम साल के आखिरी डेट तक कैलकुलेशन करें तो बन जाते हैं 6 महीने.
तो इस हिसाब से हम 6 महीने का डिप्रिसिएशन काउंट करेंगे। अगर पूरे 12 महीने का डिप्रिसिएशन 20,000 है, देन व्हाट इज़ द डिप्रिसिएशन ऑफ 6 मंथ? उसका हाफ होगा ऑब्वियसली। सो 10,000 होगा डिप्रिसिएशन। तो इस हिसाब से हम डिप्रिसिएशन का जनरल एंट्री करेंगे। डेट होगा 31 मार्च 2017, जो कि साल का आखिरी डेट है। और तब हम डेप्रिसिएशन का एंट्री देंगे, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट, जैसे कि हमने कैलकुलेशन किया था 10,000, तो दोनों ही जगह पे 10,000 10,000 आ जाएंगे। और नरेशन में तुम लिखोगे डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन मशीन। उसके बाद हमको डेप्रिसिएशन वाला अमाउंट प्रॉफिट एंड लॉस में भेजना पड़ता है। सो सेम डेट पे 31 मार्च सेम डेट पे हम फिर से एंट्री देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट, सेम अमाउंट 10,000 10,000। नरेशन हम देंगे डेप्रिसिएशन डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ देख सकते हो तुम लोग रोमन 1 नंबर के ऊपर वाला लाइन, जो लास्ट लाइन है, डेप्रिसिएशन अकाउंट फॉर फर्स्ट 3 ईयर्स। ओके, सो हमें 3 ईयर्स के लिए कैलकुलेशन करने हैं डेप्रिसिएशन। तो हमने फर्स्ट ईयर का कैलकुलेशन किया जिसमें 6 महीने था अमाउंट, लेकिन सेकेंड ईयर में तो पूरा साल ये अमाउंट रहा। तो हम पूरे साल का इंटरेस्ट 10% करके जितना होता है वही लगाएंगे डेप्रिसिएशन। तो 10% अगर पूरे साल का देखें तो 2 लाख का 10% करेंगे तो 20,000। तो इस बार हम पूरा 20,000 ही लेंगे। तो इस हिसाब से हमारा जर्नल एंट्री होगा नेक्स्ट ईयर के लास्ट डेट का 31 मार्च 2018, सेम डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट, लेकिन इस बार अमाउंट होंगे 20,000 20,000। नरेशन में देना है डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन मशीन। और जैसा कि हमने पहले भी भेजा था, तो इस बार भी उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भेज देंगे, सेम डेट 31 मार्च, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट, देन नरेशन डेप्रिसिएशन डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अमाउंट भी सेम रहेगा 20,000 20,000। नेक्स्ट साल उसके लिए हम फिर से काउंट करेंगे डेप्रिसिएशन, फिर से 2 लाख का 20,000 ही होगा। सो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट 20,000 20,000। सो इस बार भी हमने फिर से डेप्रिसिएशन का एंट्री भी दे दिया और बाद में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट बोल के उसको प्रॉफिट एंड लॉस में भी भेज दिया। और लास्ट में नरेशन डेप्रिसिएशन डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सो इसी के साथ हमारे सारे जर्नल एंट्रीज खत्म होते हैं। और लास्ट ईयर में डेट भी तुम्हें चेंज करना, ये ध्यान रखना, 31 मार्च 2019। ठीक है, सो इसी के साथ हमारे जर्नल एंट्रीज खत्म होते हैं। नाउ वी विल स्टार्ट बुक्स ऑफ मेसर्स मेहरा एंड सॉन्स मशीन अकाउंट। मशीन अकाउंट का करेंगे, मशीन अकाउंट मतलब मशीन अकाउंट का लेज़र अकाउंट। ओके, और लेज़र अकाउंट के फॉर्मेट हमें पता है, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, द लेफ्ट साइड इज डेबिट एंड राइट साइड इज क्रेडिट। ओके, तो मशीन अकाउंट में क्या क्या आता है हम पहले से देखेंगे। तो जर्नल में हमने पहला एंट्री दिया था मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। मशीन अकाउंट होगा डेबिट और टू दिया है हमने बैंक अकाउंट। मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 1,80,000 हम लोगों ने लिखा था। तो जैसे कि टू बोल के जितने भी अकाउंट होंगे वो लेफ्ट साइड यानी कि डेबिट साइड में आ जाएंगे। तो मशीन अकाउंट के साथ टू बोल के बैंक अकाउंट था, तो यहाँ पर हमने लेफ्ट साइड यानी कि डेबिट साइड में सेम वही डेट दे के बैंक अकाउंट अमाउंट 1,80,000 लिख दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट जर्नल एंट्री देखते हैं। जैसा कि नेक्स्ट एंट्री हम देख सकते हैं कि सेम डेट पर मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 20,000 20,000 हुआ था। तो इस बार भी टू बैंक अकाउंट है, तो सेम एंट्री होगा। सेम एंट्री यहाँ पर है बैंक अकाउंट, इस बार 20,000 लिखना है और ब्रैकेट में लिखा भी है इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस।
ओके, तो इसी के साथ 2 एंट्री हमारा हो गया, डेट तो सेम ही है। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट 31 मार्च 2017, इस डेट में डेप्रिसिएशन के साथ मशीन अकाउंट है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट 10,000। सो इस बार इस एंट्री को हमें देना है। इस बार डेप्रिसिएशन ऊपर है और 2 के साथ मशीन अकाउंट है, तो डेप्रिसिएशन कौन से साइड में जाएगा? ऑब्वियसली राइट साइड, दैट मीन्स क्रेडिट साइड। सो यहाँ पर हम देख ही सकते हैं कि डेप्रिसिएशन राइट साइड में आया है। 31 मार्च 2017 डेप्रिसिएशन फॉर 6 मंथ्स 10,000। तो सारे एंट्री हमने दे दिया। तो अब हम बैलेंस सीडी निकालेंगे, जो कि बैलेंसिंग फिगर होगा। जैसे कि लेफ्ट साइड में 1,80,000 प्लस 20 इज इक्वल टू 2 लाख एंड 2 लाख माइनस 10,000 इज इक्वल टू 1,90,000, दैट इज आवर बैलेंसिंग फिगर। तो उसे बैलेंस सीडी में लिखेंगे। डेट वही लास्ट डेट होगा, क्योंकि ये बैलेंस सी डी 1,90,000 है, तो नेक्स्ट डेट में यही बैलेंस बी डी हो जाएगा। बैलेंस सी डी क्रेडिट साइड में है, तो बैलेंस बी डी डेबिट साइड में हो जाएगा। डेट उसके नेक्स्ट में आ जाएगा। 31 मार्च था पहले बैलेंस सी डी में, अब बैलेंस बी डी में 1 अप्रैल 2017 हो चुका है। तो बैलेंस बी डी सेम अमाउंट होगा 1,90,000। देन नेक्स्ट फिर से डेप्रिसिएशन हमें पता है कि पहले साल में 6 महीने 1 अक्टूबर में ख़रीदा था, इसलिए हमने 6 महीने का कैलकुलेशन किया, सो दैट वी गॉट 10,000। और दूसरे साल में पूरा साल ही ये मशीन था, इसलिए पूरे साल का कैलकुलेशन करके 20,000 होता है, 10% 2 लाख का। तो डेप्रिसिएशन हमने 20,000 लिखा है। अब लेफ्ट साइड में है 1,90,000 एंड राइट साइड में 20,000, तो दोनों को एडजस्ट करेंगे, यानी कि 1,90,000 से 20 को माइनस करेंगे तो हमें बैलेंसिंग फिगर 1,70,000 मिल जाता है, जो कि हम बैलेंस सी डी कंसिडर करेंगे। तो दोनों ही साइड में हमने 1,90,000 लिखा और डबल लाइन से क्लोज कर दिया। तो जो बैलेंस सी डी हमारा निकला था 31 मार्च 2018 में, वही नेक्स्ट डेट यानी कि 1 अप्रैल 2018 में बैलेंस बी डी हो जाएगा। और बैलेंस बी डी सेम अमाउंट लिखेंगे 1,70,000। नाउ अगेन वी विल कैलकुलेट डेप्रिसिएशन फॉर दैट पर्टिकुलर ईयर।